एवरीवन, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। और अब हम आज करेंगे टीआरएनए का स्ट्रक्चर। अब देखो, आपका एक मतलब ये सब टॉपिक है जेनेटिक के अंदर, ठीक है, जेनेटिक कोड के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो जेनेटिक कोड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स को स्टेप वाइज लेकर के चल रही हूँ। कौन सा टॉपिक किसके अंडर है वो आपको पार्ट में मिलेगा सेशन, ठीक है। तो हमने इससे पहले करा था जेनेटिक कोड क्या होता है। अब जेनेटिक कोड हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, अगर याद हो तो हमारे पास 3 टाइप के आरएनए होते हैं जो कि हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। एक तो होता है ट्रांसफर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए और एक होता है हमारा मैसेंजर आरएनए। ये तीनों ही पूरे के पूरे रेप्लिकेशन या फिर हम बोल सकते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन टॉपिक आना चाहिए, बट उससे पहले अगर आपको टीआरएनए का नहीं पता कि क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, कैसे करता है, तो आपको ट्रांसलेशन समझ नहीं आएगा। तो ट्रांसलेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, उससे पहले हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो देखो, हमारे जो साइंटिस्ट थे कौन कौन, फ्रांसिस क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक वॉज वेरी क्लियर, ठीक है। एक एनसीईआरटी में लाइन है, वो क्या है कि फ्रांसिस क्रिक, मैं आपको ये लाइन इसलिए दिखा रही हूँ, लिख के बता रही हूँ कि क्यों यहाँ पर आई हैं, कैसे कैसे ये टीआरएनए भी होना चाहिए, ये इनको लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कोई हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर। तो फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, फ्रांसिस क्रिक वॉज वेरी क्लियर। इनको ये बहुत अच्छे से क्लियर था कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑन द बेस इन द फॉर्म ऑफ कोडोन होगी, दो टीआरएनए का स्ट्रक्चर लेटर, इट वाज डेवलप्ड लेटर, जेनेटिक कोड पता करने के बाद ही हुआ है ये काम। लेकिन फिर भी इनको ये पता था कि मुझे कोई ना कोई तो चाहिए होगा जो उन जेनेटिक कोड को क्या करे, पढ़े, है ना, रीड कर पाए वो चीज़। इट वॉज वेरी क्लियर दैट देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म, that there has to be a mechanism वो मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, ट्रांसलेशन, क्योंकि टीआरएनए ट्रांसलेशन में ही हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए टू रीड द कोड एंड bind it to suitable अमीनो एसिड। क्योंकि देखो क्या होता है, ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन है उसमें क्या हो रहा है, ये देखो ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, आपके पास ये क्या है, कोडोन्स हैं, ठीक है, ये क्या है, कोडोन्स ऑन एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए पर कोडोन्स हैं। अब इनको हमें क्या बनाना है, प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। तो प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही होते हैं, है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन ही होती है, प्रोटीन वही तो होती है। तो यहाँ पे जो कोडोन्स बने हुए हैं, टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए इनको पढ़ेगा, अरे ये लिखा है, और क्या करेगा, अमीनो एसिड से बाइंड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, जब तक कि एक प्रोटीन नहीं बन जाता है। ये काम होता है ट्रांसलेशन का, बट इतना इजीली नहीं, इतना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है ये, ठीक है। एंड बाइंड इट टू सुटेबल अमीनो एसिड, ठीक है। अब आगे क्या होता है इसके बाद, बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चर, क्योंकि क्या है, अमीनो एसिड के पास कोई स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी नहीं है, या उसके पास कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि वो खुद कर ले, अमीनो एसिड खुद रीड कर ले, इसलिए हमारे पास कौन आता है, टीआरएनए, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो स्ट्रक्चरल specificity, there is no structural specificity to read
यहाँ पे क्या आएगा, अमीनो एसिड, बिकॉज इन अमीनो एसिड देयर इज नो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी टू रीड द कोडोन एंड लिंक इट विद अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आता है, हेयर कम्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ tRNA, ट्रांसफर RNA। ठीक है, हेयर कम्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ tRNA। ठीक है, यहाँ पे कौन आता है, अब हमारे पास आता है tRNA। अब tRNA को क्या बोलते हैं हम, tRNA को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल, है ना, अडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, और कुछ tRNA की बेसिक्स के बारे में पता करते हैं। यहाँ पर क्या क्या होते हैं, ये देखो, tRNA को आप क्या किस किस नाम से जानते हो, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल भी होता है। ये सॉल्यूबल किस में होता है, 1 मोलर NaCl में अगर आप इसको डिजोल्व करो, मिक्स करोगे तो ये डिजोल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और इसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। इट इज अ शॉर्टेस्ट RNA। हमारे पास 3 तरीके के RNA हैं, mRNA, rRNA एंड tRNA। तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट। ओके, इट इज स्टेबल, स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि स्टेबल नहीं है, स्टेबल है। जैसे कि mRNA लीस्ट स्टेबल है, बट आपका ये देखें हम tRNA, ट्रांसफर RNA, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है, सॉल्यूबल है, ये तो बात हो गई। और अडेप्टर मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया, ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। ठीक है, नाउ सिंगल स्ट्रैंडेड, ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही इसके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो रिएक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं आपस में, तो इसका एक हमें लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, बट नाइट्रोजनस बेसिस, एक मुझे लग रहा है एक चीज़ और रह गई है, बिल्कुल रह गई है, जो कि क्या है, इट कॉन्स्टिट्यूएट 15% ऑफ टोटल RNA। मतलब आपके पास 100% RNA है ना, उसमें से 15% का कौन होने वाला है, ये। ठीक है, 15% ये करता है टोटल ऑफ टोटल RNA। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, बट नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म bond between other nitrogenous bases and form a loop like structure। ठीक है, और ये क्या बना देता है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होने वाला है आगे, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है, ये कौन से साइंटिस्ट ने बेसिकली ये नाम दिया था क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और क्लोवर आपको पता है किसको बोलते हैं हम, लॉन्ग को। ठीक है, और लॉन्ग की साइंटिफिक नेम क्या है, ट्राइफोलियम। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्राइफोलियम। ठीक है,
तीन मतलब लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं ना, आपने देखी होगी, लॉन्ग ऐसी होती है कुछ कुछ, है ना, फ्लावर होता है ऊपर, वो बोलते हैं इसे। अब स्ट्रक्चर गिवन बाय, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था ये? हेली, ठीक है, गिवन बाय हेली, एक साइंटिस्ट है ये। और इसका एक और स्ट्रक्चर है, एंड वन मोर स्ट्रक्चर, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है, वो भी बताती हूँ। एल शेप्ड, इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये हम कब बोलते हैं? जब ये 3D में होता है। ये हम कब बोलते हैं? जब टीआरएनए को आप टू डायमेंशनल, एज अ टू डायमेंशनल इमेज देखते हो, तब वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन जब आप इसका 3D स्ट्रक्चर देखते हो तो ये आपको इन्वर्टेड एल शेप जैसा दिखता है। और ये किसने दिया था? टर्म गिवन बाय, और यह स्ट्रक्चर गिवन बाय किम एंड क्लॉग। ठीक है, ये किसने दी थी? किम एंड क्लॉग ने। दो स्ट्रक्चर हैं, एक तो फर्स्ट ये और ये। तो हम कौन सा स्टडी करने वाले हैं? क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। वी विल स्टडी क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहा। अब क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले ये देखो, ये यहाँ पर एक आम, ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट देखो, ये क्या है? बेसिकली 5 प्राइम। आपको ये पता है कि टीआरएनए कैसा होता है? जैसे कि सारे आरएनए होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सपोज कर लो ये टीआरएनए है, लेकिन सपोज क्या है, सब है ये टीआरएनए। अब ये क्या करते हैं? आपस में इसके नाइट्रोजनस बेसिस बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये कैसा दिखने लगता है? कुछ कुछ ऐसा, जैसा जैसा मैं बनाते जा रही हूँ। ये इसका 5 प्राइम एंड है ना। अब हम इसका बना लेते हैं 3 प्राइम एंड। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। ओके, अब आपके पास ये क्या हो गया है? ये वाला 3 प्राइम, समझ रहे हो? अभी मैं लूप्स बना देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये।
चलो मैं ये अलग अलग कलर से बनाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इसी का पार्ट है या नहीं, इसलिए मैं इन्हें अलग अलग बना दे रही हूँ, ठीक है। तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये क्लोवर लूफ लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे मुझे, ओहो, ठीक है, ठीक है, ये हम्म। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, आप हर हर चीज को एक बार पढ़ने वाले हैं ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये फ्री एंड है, ठीक है। ये क्या है, 3 प्राइम फ्री एंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अब ये क्या होने वाला है, ये क्या है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। यहाँ पे क्या करेगा, अमीनो एसिड बाइंड होगा, ठीक है। बाइंडिंग साइट, ये साइट पता चल गई। अब ये आपके पास क्या है, टी साई लूप, ठीक है। ये क्या है, टी साई लूप है, टी वाई सी लूप साई। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, थाइमीन। वैसे तो आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, बट ये क्या है, थाइमीन। और इसका काम क्या है, एक और नाम है इसका, जीटीपीसी लूप, जीटीपीसी लूप, इसके 2 नाम हैं, ठीक है। अब ये वाला काम क्या करता है, जीटीपीसी लूप, यहाँ पे थाइमीन बॉन्ड है, बेसिकली ये राइबोसोम को, ये राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट है, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट है ये, ठीक है, जीटीपीसी लूप। और यहाँ पर ये वाला लूप देखोगे, ये क्या है, एंटीकोडोन लूप है, एंटीकोडोन लूप। एंटीकोडोन लूप का मतलब क्या हुआ, इस लूप का क्या मतलब हुआ, एंटीकोडोन आरएनए आर्म, या फिर लूप बोल सकते हो, आर्म भी बोल सकते हो या फिर इसे लूप भी बोल सकते हो। यहाँ पे सपोज करो आपके पास क्या है, ये है एमआरएनए, ठीक है। और एमआरएनए पे क्या बना हुआ है, ए सी यू, ये कोडोन को ये रीड कर रहा है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एंटी कोडोन, मतलब इसका ऑपोजिट कोडोन होता है, ये इसको पहले रीड करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू जी ए, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यू जी ए, ये एंटी कोडोन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अब देखो ये इसने क्या करेगा, ये राइबोसोम रिकॉग्नाइज करेगा, ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे जो भी अमीनो एसिड इसको चाहिए वो बाइंड करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, लेके आ जाएगा और बनाता रहेगा क्या, टीआरएनए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ऐसे ही एक्स्ट्रा आर्म है, वेस्टिजियल है, इसका अब कोई काम नहीं है, ठीक है। और ये वाला क्या लूप है, ये है DHU लूप। ये देखो क्या करता है, ये अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट है, मतलब क्या करेगी, जैसे राइबोसोम रिकॉग्नाइज कर रहा है वैसे ये वाला लूप क्या करेगा, अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। जैसे ही पता कर लेगा कि अच्छा ये वाला अमीनो एसिड लाना है इस कोडोन के हिसाब से, तो वो वाला यहाँ पे लाएगा और ये अमीनो एसिड यहाँ बाइंड कर करके इसके पास आ जाएगा, ठीक है। ये है अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट, जो रिक्वायर करती है एक एंजाइम, रिक्वायर एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम इसको यहाँ पर चाहिए, अमीनो एसाइल अमीनो असाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। ये कौन सी साइट है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, ठीक है। नहीं, बाइंड नहीं करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, ये एंजाइम हेल्प करेगा इस काम में।
ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। मैं फिर से एक बार इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ। अमीनो एसिड के टीआरएनए के दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं, एक एल शेप है और एक आपका क्लोवर लीफ लाइक है। एल शेप 3D वाला है, क्लोवर लीफ लाइक वाला 2D स्ट्रक्चर है जो कि हम पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास चार मेजर साइट्स होती हैं जिनको हमें पढ़ना है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम का स्ट्रक्चर होता है, लीनियर होता है, बट क्या हो जाता है यहाँ बेसिकली, इट इज़, मैंने लिख दिया है ना यहाँ पे, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस उसके बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखने लगता है। जब यह स्ट्रक्चर हमें दिखता है तो इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर साइट्स होती हैं जो कि कुछ काम करती हैं। ये क्या काम करता है, ये होता है एंटीकोडोन लूप। ये कोड अपने mRNA को रीड करने के बाद यहाँ पर एक एंटीकोडोन जनरेट करता है जो कि हेल्प करता है अमीनो एसिड को बाइंड करने में। अब यहाँ पर क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज करती है इसके अकॉर्डिंग कि कौन सा अमीनो एसिड हमें चाहिए, उस अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर बाइंड करवा लेती है इस 3 प्राइम ग्रुप पर, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव फ्री एंड होता है और यहाँ पर अमीनो एसिड आकर के बाइंड करता है। ये क्या करता है, क्योंकि प्रोटीन बनाने में राइबोसोम चाहिए, ऑब्वियसली राइबोसोम का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है अपने पास लाने के लिए। तो ये था हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर। कैसे पता चला कि ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है, कैसे स्ट्रक्चर की पड़ने वाली है, क्या काम वो करने वाला है, होता कैसा है, एंड देन उसका पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है टीआरएनए का। अब हम करेंगे ट्रांसलेशन को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक रिवाइज करो, कमेंट करो जो डाउट होते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।